हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। वापस पढ़ाई में अपन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस लेटर की। आपके बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, लेटर्स टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशंस, कई टाइप के लेटर्स होते हैं। अबाउट सबके फॉर्मेट होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बिजनेस लेटर की। अब बिजनेस लेटर होता क्या है? एक बिज़नेस लेटर जो हम किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को लिखते हैं, कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए, प्लेस्ड ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, या फिर कोई डिफेक्टिव मटेरियल हमने परचेज़ किया है, कोई परचेज़ किया हुआ मटेरियल डिफेक्टिव आ गया है, उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर और भी कई ऐसे जिस पे हम बुक सप्लाई के लिए आपने किसी चीज़ की डिटेल्स मांगनी है कि आप ये ऑर्डर कैसे कर सकते हैं इस मटेरियल के लिए, तो उसके लिए हम बिज़नेस लेटर लिखते हैं। अब बिज़नेस लेटर की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बिज़नेस लेटर में, जैसे यू आर शिवम माही लिविंग एट 56 इंदिरा कॉलोनी जयपुर। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका एड्रेस। यू बॉट ए म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम अजय इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। आपने अजय इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर में है उससे आपने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा। आपने किससे खरीदा? अजय इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से। आपको एक लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव म्यूजिक सिस्टम विच इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आपको उस म्यूजिक सिस्टम के बारे में कंप्लेन करते हुए एक लेटर लिखना है जो आपने ख़रीदा था और जो अब ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो कोई भी बिज़नेस लेटर जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपना सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब भेजने वाले का पता यदि यहाँ पर लिविंग एट के बाद में आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको वही लिखना है। जैसे इसमें मकान नंबर, हाउस नंबर है 56, ये वहाँ का एक प्लेस, ये कॉलोनी का नाम आ गया, ये मैन प्लेस का नाम आ गया। मैन प्लेस का नाम आप हमेशा नीचे वाली रो में लिखेंगे, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर सपोज है आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको एड्रेस नहीं दिया गया, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं अपना एड्रेस, एग्जामिनेशन हॉल, और जहाँ जिस प्लेस पर, जिस जगह पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ का आप एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद में आप लिखेंगे डेट। जो अपना पहला पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस, दूसरा पॉइंट है अपना डेट। अब डेट यहाँ पर दी गई, क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो आप जिस समय आप लेटर लिख रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में अपना तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रिसीवर एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? रिसीवर एड्रेस लिखोगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन कि हम किस पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को ये लेटर लिख रहे हैं, पत्र हम किस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसका हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। उसके बाद में उसकी कंपनी का या फर्म का नाम लिखेंगे, और फिर ये फर्म या कंपनी किस प्लेस पर है, किस जगह पर है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में अपना जो चौथा पॉइंट है वो आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किस टॉपिक पे बारे में होगा? जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव म्यूजिक सिस्टम, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लेंट अबाउट या कंप्लेंट टू अबाउट डिफेक्टिव म्यूजिक सिस्टम, कंप्लेनिंग अबाउट अ डिफेक्टिव म्यूजिक सिस्टम। ये अपना फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद में आप लिखेंगे अपना जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन संबोधन। अब यदि आपको पता है कि ये मैनेजर कोई फीमेल है तो यहाँ पे आप मैम कर सकते हैं, यदि मैन है तो यहाँ पे आप सर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना कम्युनिकेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है
वो आता है अपना 6 नंबर पे कम्युनिकेशन, जिसे हम टेक्स्ट बॉडी कह सकते हैं लेटर की। तो कम्युनिकेशन में आप क्या राइट करेंगे, इसके बारे में जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है इसी के बारे में लिखोगे। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव म्यूजिक सिस्टम। जो आपने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, उसके कंप्लेन के बारे में। तो यहाँ पर आप जब कम्युनिकेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने वो म्यूजिक सिस्टम कब ख़रीदा था। जैसे आई बॉट ए म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ आपकी शॉप से एक म्यूजिक सिस्टम ख़रीदा था। एज़ पर योर कैश मेमो नंबर, अब कैश मेमो नंबर क्या होते हैं, रिसिप्ट नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पर रिसिप्ट नंबर लिख सकते हैं या फिर कैश मेमो नंबर लिख सकते हैं। ये रिसिप्ट जैसे आप कभी भी कहीं पे बिल बुक से बिल लेके आते हैं तो उस पर जो नंबर आते हैं वही कैश मेमो नंबर या रिसिप्ट नंबर होते हैं। उसके बाद में डेटेड ऑन 5 अप्रैल 2021। अब यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे लास्ट मंथ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट मंथ। तो श्योर है हम यहाँ पर जो डेट लिखेंगे वो लास्ट मंथ की लिखेंगे। यदि मैं यहाँ पे लास्ट वीक कर रहा हूँ तो इस डेट के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे लिखी है इस डेट के अकॉर्डिंग हम अबाउट एक वीक पीछे की डेट लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई रिग्रेट टू पॉइंट आउट दैट हैविंग यूज्ड इट अबाउट 1 मंथ, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, खेद है, दैट हैविंग यूज्ड इट अबाउट 1 मंथ, कि 1 महीने यूज़ करने के बाद इट हैज स्टार्टेड कॉजिंग ट्रबल, इसने समस्या या कोई परेशानी देना शुरू कर दिया है। द सॉन्ग्स स्टॉप प्लेइंग एब्रप्टली एंड रिक्वायर्स द सिस्टम टू बी रिस्टार्टेड, जो गाने हैं वो सडनली अचानक रुक जाते हैं, चलते हैं जब गाने में चलाते हैं सडनली कई बार म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है। एंड रिक्वायर्स द सिस्टम टू बी रिस्टार्टेड, और उस म्यूजिक सिस्टम को वापस रिस्टार्ट करना पड़ता है। इसके बाद सिंस द म्यूजिक सिस्टम इज स्टिल इन द वारंटी पीरियड, जो म्यूजिक सिस्टम है अभी भी वो वारंटी पीरियड के अंदर है, वो भी 6 महीने का उसका वारंटी पीरियड है। आई विश टू गेट इट रिप्लेस्ड एट द अर्लीस्ट, और मैं चाहता हूं कि आप इसे जल्दी से जल्दी रिप्लेस करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अर्ली रेस्पॉन्स, आपके जल्दी जवाब के इंतज़ार में। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कोर्टियस एंडिंग का, शिष्टाचारपूर्ण समाप्ति जिसे हम कहते हैं। कोर्टियस एंडिंग, यहाँ पर आप थैंकिंग यू के बाद में 1 लाइन स्पेस देके योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, क्योंकि अननोन पर्सन के लिए हम योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली यूज़ करते हैं। इसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो आप अपना नाम लिखोगे वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। यदि क्वेश्चन में आपको कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर अपना सेम जो नेम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके नीचे आप अपना डेजिग्नेशन नेम, आप अपनी पोस्ट का नाम भी दे सकते हैं यदि आपकी कोई पोस्ट है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले कोई सा भी, वैसे आपके जो ऑफिशियल लेटर्स हैं, लेटर्स टू एडिटर हैं, जॉब एप्लीकेशन है, कोई सा भी लेटर, उनका सबका फॉर्मेट स्ट्रक्चर ये सेम होता है। ओनली जो जॉब एप्लीकेशन होती है उसमें हमें क्यूरिकुलम वाइटी जो रिज्यूम होता है, बायोडाटा होता है, वो आपको जोड़ना पड़ता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद में हम डेट लिखते हैं। डेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, क्वेश्चन में नहीं है तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद में रिसीवर एड्रेस आता है। रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले आप डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसकी फर्म का नाम लिखेंगे और फिर आप प्लेस का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। उसके बाद में आप सैल्यूटेशन, संबोधन लिखेंगे। यहाँ पर डियर आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओ कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी सही है। उसके बाद में ये आपका जो टेक्स्ट कम्युनिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट में आप कोर्टियस एंडिंग, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली आप इसमें यूज़ करेंगे। आप स्कूल अथॉरिटी को यदि आप लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर योर सिंसियरली और ट्रूली, योर फेथफुली की जगह आप यूज़ करें योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन में दिया गया नाम ही यहाँ पे लिखें। ये नहीं कि क्वेश्चन में हमें सर
क्वेश्चन में केवल सर लड़की का नाम दिया गया है तो कुछ एक बॉयज़ कहेंगे सर हम तो लड़के हैं, लड़की का नाम नहीं लिखे, तो वो आपको नहीं रखना है। आपको क्वेश्चन में दिए गए नेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नाम लिखना है आपको। इसीलिए बेसिकली 2 नेम दिया जाता है, एक बॉयज़ का नेम दिया जाता है, यहाँ पे एक गर्ल्स का नेम दिया जाता है। गर्ल्स गर्ल्स का नेम लिख सकती हैं और बॉयज़ बॉयज़ का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।